जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने रसायन विज्ञान के उन टॉप 200 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड किया है। और जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने सीक्वेंस में रखा है, मैंने एक के बाद एक क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन एक के बाद एक आपको समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? तो कई सारे एग्जाम में केमिस्ट्री की परिभाषा ही पूछ ली गई। ये विषय होता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं लेवासियर, इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान भी होता है और वह अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पदार्थ यानी कि सब्सटेंस कहा जाता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीधे के सीधे एग्जाम में 1 नंबर देकर चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी होती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है? तो आकार और आयतन जो है ये ठोस अवस्था में निश्चित होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में। आप जो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा या फिर अपने आसपास की ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें टच करने में हार्ड, कठोर महसूस होती है, वो ठोस अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है? तो ये द्रव अवस्था में होता है, जिसको हम लिक्विड स्टेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जानते हैं जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे कि पानी हुआ, मिट्टी का तेल है, एल्कोहल है, ये सभी क्या है? तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं? तो ये पदार्थ की गैस अवस्था होती है। जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हवा है, ये सभी किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है? तो जल यानी कि जो वाटर है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है? तो जो प्लाज्मा है इसको पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के उदाहरण, तो आयोडीन का जलना, कपूर का जलना, ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जो कि 46.60% मात्रा में पाया जाता है। भूपटल में लोहा कितना प्रतिशत में पाया जाता है? तो लोहा जो है ये 5% में पाया जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शुद्ध पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे तत्व यानी कि एलिमेंट कहा जाता है। उदाहरण आप जानते हैं, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ऐसे कई तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व तथा यौगिक का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अणु यानी कि मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसको परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो परमाणु हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जा सकते हैं।
ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप क्या कहलाता है जिस पर कोई द्रव जो है ये जम जाता है? तो इसको हिमांक कहते हैं। ये हिमांक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। इंग्लिश में इनको आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? तो पोलोनियम जो है इसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? तो याद रखिएगा ये संख्या में 10 होते हैं। और पोलोनियम जो है इसको PO से डिनोट किया जाता है। ये इसका रासायनिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। रक्त का थक्का जो है इसका पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम के 24 वाला जो समस्थानिक है, सोडियम 24, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं? तो इसमें आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो रासायनिक संकेत हैं इनको भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए निम्न में से किस विकिरण समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो परमाणु जो है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पाए जाते हैं। आवेश रहित कण कौन सा होता है? तो ये न्यूट्रॉन होता है। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो ये मेंडलीफ को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी मोजले ने की थी। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अलग से याद रखना है। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी जानना है। आवर्त सारणी का जनक अगर पूछा जाता है तो ये मेंडलीफ के लिए कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी या आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये हेनरी मोजले के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग या फिर ग्रुप पूछा जाए तो इनकी संख्या होती है 18, और पीरियड या फिर आवर्त पूछा जाए तो इनकी संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो इसमें कुल 118 एलिमेंट है यानी कि तत्व हैं। अगर इनको प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार विभाजित किया, तो प्राकृतिक तत्व हैं 94 और इसी प्रकार से कृत्रिम हैं 24। अगर धातु अधातु में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है तो धातु अधातु में धातु तत्व है 91, अधातु तत्व 20 है और उपधातु तत्व कितने हैं? तो ये 7 हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 118 तत्व जो हैं ये हमारी आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी इसमें तत्वों को किस प्रकार सजाया गया था, तो तत्वों को परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो मैंने अभी बताया आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, अभी तक 118 तत्व हैं। उनमें से 118वां तत्व जो है ये ऑगनसन है। इसका परमाणु भार जो है ये 294 है। इसका संकेत भी आपको याद रखना है, OG से इसे डिफाइन किया जाता है। और ऑगनसन जो है याद रखिएगा ये एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती हैं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अक्रिय गैसें जो है ये 18वें समूह में डिफाइन की गई हैं, वहां पर इनको सजाया गया है। अक्रिय गैसों के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो ये W रैमसे माने जाते हैं। आवर्त सारणी में कितनी अक्रिय गैस हैं? तो याद रखिएगा इसमें 7 अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैसेज हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन तथा ऑगनसन ये 7 अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन गैस है। और याद रखिएगा जो हाइड्रोजन है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। आवर्त सारणी में ये सबसे हल्की गैस है। उसका परमाणु नंबर जो है, परमाणु क्रमांक ये कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन गैस जो है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और ब्रह्मांड में ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है ये सबसे हल्का तत्व है। अगर आपसे ये पूछा जाता है सबसे हल्का तत्व या फिर सबसे हल्की गैस, तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन है। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन से बताए हैं ये सीधे के सीधे एज अ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसे Li के संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी धातु तत्व जो है ये ऑस्मियम है, इसका परमाणु क्रमांक 76 है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो 6 है। इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ये कुल मिलाकर 32 तत्व हैं जो कि आवर्त सारणी के आवर्त 6 में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे छोटा आवर्त 1 है जिसमें 2 तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी होती है? तो हीरा जो है ये सबसे चमकदार और कठोर अधातु है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। कितनी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं? तो 7, जो कि मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इनकी संख्या 0 होती है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिया था? तो दोस्तों अष्टक नियम जो है ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि तत्वों से संबंधित जो त्रिक नियम है ये किसने दिया था, तो त्रिक नियम जो है ये डोबे राइनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? तो ये फ्लोरीन होती है। और याद रखिएगा जो फ्लोरीन है ये दांत के इनेमल को कठोर बनाने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी अधातु सामान्यतः द्रवावस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन पाई जाती है। इसको Br के संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है और इसका संकेत क्या होता है? तो Na होता है। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना ये प्लेटिनम के लिए कहा जाता है। काला अधातु किस तत्व को कहते हैं? तो ये ग्रेफाइट के लिए कहा जाता है। सूर्य और तारों में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो है ये सूर्य और तारों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम जो है ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ये थोरियम है। TH से इसे दर्शाते हैं। थोरियम का अयस्क जो है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोनोजाइट। किस गैस का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग और समूह हैं? तो 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो ये मोसले के नियम पर आधारित है और इन्हें ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो फ्लोरीन की होती है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? तो जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध जो है इसके कारण जल का क्वथनांक जो है ये सर्वाधिक होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे अवकरण यानी कि रिडक्शन कहा जाता है। हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो ये ऑक्सीकरण से संबंधित होती है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये प्रक्रिया जो है ये ऑक्सीकरण होती है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ये लवण यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है?
तो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन जो है ये प्रदान करता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग का कर देता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर जो है इसका उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद जो है ये कड़वा होता है। अभी मैंने आपके लिए बताया था अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था 1909 में। पीएच स्केल क्या करता है? तो पीएच स्केल जो है ये किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या फिर उसके उदासीन होने का गुण प्रदर्शित करता है। घोल अम्लीय कब होगा? जब उसका पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से अधिक जिन विलयन का पीएच मान होता है वो बेस यानी कि क्षार होते हैं, और 7 के बराबर जिनका पीएच मान होता है वो उदासीन विलयन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था पीएच स्केल के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है। खट्टे दूध यानी कि दही में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल जो है ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा ये आमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका उपयोग किया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से 7.9 होता है। इसको औसतन हम 6.8 मान सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन जो है ये मिल जाएगा 6.8, तो इसे ही आप करेक्ट टिक करेंगे। मूत्र का पीएच कितना होता है? तो ये 6 होता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। जल को मृदु बनाने में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने और पेट्रोलियम को साफ करने में किस क्षार का उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि याद रखिएगा एक क्षार है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका प्रयोग करते हैं। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। इसी प्रकार कपड़े धोने में किसका प्रयोग करते हैं? तो धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। पेट की अम्लीयता और अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। NaHCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों रासायनिक सूत्र जो है इन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप हमारी साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है ये एक अधातु है। और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में खूब भर भर के कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हैं, तो इनको अपरूप कहा जाता है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन से हैं? तो ये हीरा और ग्रेफाइट हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो ये हीरा होता है।
प्रकाश की किस घटना के कारण हीरा चमकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इस प्रक्रिया के कारण जो हीरा है ये चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट का प्रमुख गुण क्या है? तो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। कार्बन के किस अपरूप को काला शीशा कहा जाता है? तो काला शीशा जो है ये ग्रेफाइट के लिए कहा जाता है। काला शीशा, और याद रखिएगा शीशा जो है इसकी जगह आपको लेड भी लिखा मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल जो है इसका उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। भारी जल जो है इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये भारी जल के लिए कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो पेट्रोलियम कच्चा तेल जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक बहुलक का क्या उदाहरण है? तो स्टार्च और सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। खाने के पदार्थ को पैक करने में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पॉलीएथिलीन का उपयोग किया जाता है। बरसाती यानी कि रेनकोट बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होती है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील जो है इसको कठोर बनाने के लिए, इसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को कितने प्रकार में बांटा जाता है? तो कोयला जो है ये 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो ये पीट कोयला होता है। कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी है? तो ये एंथ्रेसाइट होती है। और घरेलू कार्यों में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस जो है इसका उपयोग करते हैं घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में कौन सी प्राकृतिक गैस उपयुक्त होती है? तो जो गैस का उपयोग हम करते हैं वो LPG होती है। इसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, ये किन गैसों का मिश्रण होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस जो है ये बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको रिलीज कर देता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के लिए कहा जाता है। स्वतः दहन किस में पाया जाता है? तो स्वतः दहन की जो प्रक्रिया है ये फास्फोरस में पाई जाती है। पेट्रोल की आग बुझाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम में कौन सा मोम यानी कि वैक्स प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से पैराफिन मोम जो है इसकी प्राप्ति होती है। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और धनायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उनको धातु यानी कि मेटल कहा जाता है। धातु ऊष्मा व विद्युत की कैसी होती है? तो ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो चांदी यानी कि जो सिल्वर है ये विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ये क्रोमियम होती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या करने से क्या प्रक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है।
टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। आतिशबाजी के दौरान किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग प्रदर्शित होता है? तो बेरियम जो है इसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किस धातु की तार प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है और ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? तो मार्कशिट या फिर पाइराइट जो है इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। मार्कशिट या फिर जो पाइराइट है ये एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक FeS2 होता है और इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहते हैं? तो प्लेटिनम के लिए कहा जाता है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? तो ये बॉक्साइट का अयस्क है। पारा किसका अयस्क है? ये शनिवार का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने आध्यात्मिक तत्व होते हैं? तो इनकी संख्या 22 है। आध्यात्मिक तत्व जो है इनमें 11 गैसेज है, 1 द्रव है और 10 ठोस है। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है ये एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसे भारी जल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है, D2O होता है। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है और इसको आसुत जल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% है। बर्फ बनाने और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। चूहा मारने वाली जो दवा होती है इसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है इनमें मुख्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्याज और लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो पोटेशियम जो है इसके कारण प्याज लहसुन जो है इनमें गंध होती है और ये हमारे शरीर के लिए भारी मात्रा में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में क्या डालकर उबालने से उसकी अस्थायी और स्थायी कठोरता दूर हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका उपयोग करने से जल की जो अस्थायी और स्थायी कठोरता है ये दूर हो जाती है। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 46.60% की मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 20.93% जो ऑक्सीजन है यह हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गोताखोर अधिक गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? तो ये तांबे के साथ में टिन का उपयोग किया जाता है कांसा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वाहनों से निकलने वाले मुख्यतः प्रदूषित गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो कि एक जहरीली गैस है, ये वाहनों से निकलती है और बहुत ही प्रदूषित गैस है। बिजली के बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ज़ेनॉन है। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया तेजी से हो जाती है इनको क्या कहते हैं? तो इन्हें उत्प्रेरक पदार्थ कहा जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लोहे के चूर्ण का उपयोग करते हैं। पुरातत्व अवशेषों तथा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन पद्धति जो है, कार्बन 14 पद्धति, इसका उपयोग करते हैं पुरातत्व अवशेषों में फॉसिल्स की आयु को निर्धारित करने के लिए। मिट्टी में क्षारकता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे 5500 कैलोरी ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। किस गैस को हास्य गैस कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हास्य गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और भर भर के कमेंट करें कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको केमिस्ट्री के वीडियो इसी प्रकार से चाहिए है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है ये 8% पाया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था तो यूरिया जो है ये ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। रक्त प्रवाह रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पोटाश एलम यानी कि फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अपनी आम भाषा में इसको फिटकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किस प्रकार की कांच का उपयोग किया जाता है? तो इनमें फ्लिट कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के जो लेंस होता है इसमें किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया जो है ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? तो नाइट्रोजन से बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यूरिया वगैरह या जितने भी खाद होते हैं उन सब में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा है। तांबा जो है मानव के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो ये सोना होती है। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन या फिर एसिटिलीन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ये क्लोरोमाइसिन है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ जो है ये मानव तंत्र में रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं। भोजन पकाते समय सबसे अधिक कौन सा तत्व नष्ट होता है? तो विटामिन होते हैं। तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? ये निकोटीन है। आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जब हम आभूषण का निर्माण करते हैं तो इसमें दोस्तों तांबा और जस्ता जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक क्या है? जिसका मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जल में अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? लाल फास्फोरस। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो जो जेनॉन गैस है दोस्तों इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक संकेत क्या है? तो Xe जो है ये जेनॉन गैस का रासायनिक संकेत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए ई बुक के बारे में बताना चाहूँगी। ई बुक आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये जो ई बुक है इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इन ई बुक को अभी बाय कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से अगर आप साइंस के और भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।